वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस प्रीमियम करंट अफेयर्स और एग्जाम प्रेप एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वी आर डाइविंग स्ट्रेट इनटू 100% प्योर एजुकेशनल फैक्ट्स। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो सभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो अपनी सीट्स बेल्ट्स बांध लीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ हाईली डेंस स्प्रिंट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, जिससे आपका मेमोरी रिटेंशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। पहले हम करेंगे प्रीवियस डे क्विक रिकैप, फिर ग्लोबल अफेयर्स एंड अवार्ड्स, उसके बाद नेशनल एंड स्टेट न्यूज, देन साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट डेज, और आखिर में हमारा सबसे फेवरेट स्टैटिक जीके एंड रिविजन। सेक्शन 1, प्रीवियस डे क्विक रिकैप, रैपिड फायर फैक्ट्स। लेट्स गेट दैट ब्रेन वार्म्ड अप। फटाफट पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, क्योंकि कल के डॉट्स को आज से कनेक्ट करना ही एग्जाम क्लियर करने का सीक्रेट है। तो देखिए, इंडिया अब ऑफिशियली बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चाइना के ठीक बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स 26 समिट में शामिल होंगे। 20 मई को हमने वर्ल्ड बी डे मनाया। इंडियन रेलवेज ने जम्मू कटरा रूट के लिए एग्जैक्टली 238 करोड़ रुपए का एक मैसिव अपग्रेड लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में फेमस गंगा मजातारा फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। आईआईटी बॉम्बे में इंडिया की पहली सीसीयूएस लैब बनी है। पीएम मोदी को एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। आईसीएमआर बनी है वन हेल्थ मिशन की नोडल एजेंसी। और आखिर में बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गुजरात में। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। सेक्शन 2, ग्लोबल अफेयर्स एंड अवार्ड्स, इंटरनेशनल अपडेट्स। थोड़ा डीप डाइव करते हैं अब। Now what's really interesting here is the 2026 International Booker Prize। ये मिला है नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग को। लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ ट्रिक कर सकता है। ध्यान रखना कि ऑथर यंग शुआंगजी और ट्रांसलेटर लिन किंग दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये नॉवल आखिर इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये लिटरली पहली नॉवल है जो मैंडरिन चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जीती है। इट्स अ मैसिव माइलस्टोन। दोनों नाम को हाइलाइटर से मार्क कर लो, ये प्राइम एमसीक्यू मटेरियल है। अब कुछ रीसेंट इंटरनेशनल समिट्स को डीपली समझते हैं। पहला, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीओ की 68th गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। दूसरा फैक्ट देखिए, इंडिया ने नवी मुंबई में आईएईए रीजनल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट 2026 की चेयरमैनशिप ली है। प्राउड मोमेंट फॉर अस। लेकिन तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा ट्रिकी है। 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एक्चुअली पोस्टपोन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? एग्जाम में स्पेसिफिकली इसका रीजन पूछेंगे। इसका पोस्टपोनमेंट सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में हाल ही में हुए इबोला आउटब्रेक की वजह से हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा इसी वाई पर आते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखें। Section 3, National and State News, Domestic Initiatives. Let's bring the focus back home to India. इस नंबर को बिल्कुल गौर से देखिए, 17 करोड़। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अरुणाचल कीवी मिशन के लिए एलोकेट किया गया नया फंड है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आपको लग सकता है कि ये अरुणाचल स्टेट की खुद की स्कीम है, राइट? एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये डायरेक्ट सेंटर ने लॉन्च की है। टारगेट है वहाँ कीवी वैल्यू चेन और कोल्ड स्टोरेज को स्केल अप करना। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, अरुणाचल प्रदेश अकेला पूरे इंडिया का 50% से ज्यादा ऑर्गेनिक कीवी प्रोड्यूस करता है और इनफैक्ट पहला स्टेट था जिसे ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन मिला था। ये 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टेट लेवल पास फर्स्ट्स हमेशा एग्जाम फेवरेट्स होते हैं। यहाँ दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। पहला, केरला ने इंडिया का एब्सोल्युटली पहला डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो बनाया है उनके नए सीएम वीडी सतीसन के अंडर। इसको याद रखने का एक स्मार्ट ट्रिक है, अगर एग्जाम में कोई हाईली प्रोग्रेसिव टेक या एजुकेशन इनिशिएटिव आए तो उसे केरला के हाई लिटरेसी रेट से लिंक करके एक इंटेलिजेंट गेस लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ बिहार ने एक मैसिव माइलस्टोन अचीव किया है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार को रूरल सैनिटेशन के लिए बेस्ट ईस्टर्न स्टेट रैंक किया गया है। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्रूशियल हैं। Section 4, Science and Tech, Innovation and Environment. Make sure you are paying close attention here. Things get slightly technical. अब एक नया टर्म इंडियन मार्केट में एंटर हुआ है, रेन मुंबई। ये कोई ऑर्डिनरी टर्म नहीं है, ये इंडिया का पहला सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आसान शब्दों में डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू सीधे मौसम के डेटा पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिकली आईएमडी के मुंबई रेनफॉल डेटा पर। इसे एनसीडीएक्स ने आईएमडी और आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्ट कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया है।
इकोनॉमिक्स, टेक और एनवायरनमेंट का ये कॉम्बिनेशन लिटरली एग्जाम सेट करने वालों का ड्रीम क्वेश्चन होता है। जियोपॉलिटिक्स का रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है? लेट्स ब्रेक दैट डाउन। आपको याद होगा 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी। इसके तहत वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई थी और ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज इंडिया को। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस ट्रीटी में हाल ही में एक फ्रीज आया है और उसी वजह से इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली चिनाब रिवर पर अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेज कर दिया है। इसमें एक मैसिव 2352 करोड़ का चिनाब ब्यास लिंक टनल है और सलाल डैम पर 28 करोड़ का एक बाईपास टनल शामिल है। ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का ये परफेक्ट मिक्स है। एग्जाम में सीधा पूछेंगे, सलाल डैम किस नदी पर है? आंसर इज चिनाब। लेट्स टॉक स्पेस टेक। शुक्रयान मिशन के की टेक्निकल स्पेक्स पर फोकस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये वीनस के लिए इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है। इसरो इसके लिए हेवी लिफ्ट LVM-3 रॉकेट यूज करेगा और इसका प्लान लॉन्च ईयर 2028 है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं लॉन्च ईयर नहीं पूछता, मैं पूछता कौन सी फॉरेन कंट्री इसमें ऑफिशियली पार्टनर बनी है। द आंसर इज स्वीडन। स्वीडन ऑफिशियली 2026 में इस मिशन में शामिल हो गया है। ये पार्टनरशिप पॉइंट हाईली प्रोबेबल MCQ है, इसे जरूर याद रखें। Section 5, History and Important Days. Contextual memory. Dates को रटना नहीं है, उन्हें हिस्ट्री के साथ समझना है। यहाँ 2 लगातार डेट्स हैं, इनको एक मेमोरी हुक से याद करते हैं। 20 मई को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। क्यों? क्योंकि इस दिन 1875 में फेमस मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था, राइट? अब ठीक इसके अगले दिन यानी 21 मई को इंडिया में एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इसके पीछे एक डीपली ट्रैजिक हिस्टोरिकल रीजन है। इसी दिन 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। जब आप डेट्स को इस तरह के स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करते हैं तो एग्जाम प्रेशर में उन्हें रिकॉल करना एफर्टलेस हो जाता है। And this brilliantly illustrates history connecting with today. इस टाइमलाइन को देखिए। कोरियन वॉर शुरू हुई थी 1950 में और ख़त्म हुई 1953 में। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 में। हमारी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में साउथ कोरिया के सियोल के पास इमजिंगक पार्क में एक ब्रांड न्यू इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। ये मेमोरियल क्यों बना? ये बेसिकली इंडियन आर्मी की 60th पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया के उस वक्त के हिस्टोरिक योगदान को समर्पित है। एक वॉर जो 70 साल पहले ख़त्म हुई, उसका इम्पैक्ट आज भी करंट अफेयर्स में जिंदा है। सेक्शन 6, स्टैटिक जीके एंड रिविजन, द फाइनल स्प्रिंट। एनर्जी हाई रखिए, हम बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। आखिरी 3 सबसे सॉलिड स्टैटिक फैक्ट्स, इनको ठीक से डाइजेस्ट कर लीजिए। पहला, मणिपुर की आइकॉनिक लोकताक लेक, ये ग्लोबली फेमस है अपने फ्लोटिंग फुमडीज के लिए और यहीं पर दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। दूसरा, राजस्थान का स्पेक्टेक्युलर कुंभलगढ़ फोर्ट। आपको पता है, इसे अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सर्वाइविंग दीवार होने का रिकॉग्निशन मिल गया है। इट्स लिटरली द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। और तीसरा फैक्ट हमारे पिछले एक डाउट से क्लियर होता है। आगालेगा आइलैंड, ये जियोग्राफिकली मॉरिशियस में स्थित है। एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट्स। Okay, time for the rapid fire rundown. Let's seal that memory. Taiwan travelogue Camilla Booker, our Arunachala Kiwi mission हुआ सेंट्रे से लॉन्च। दिल्ली ने होस्ट की APO मीटिंग। इंडिया बना IAEA एग्रीमेंट का चेयर। केरला लाया पहला AI पोर्टफोलियो। इंडिया ने फास्ट ट्रैक किए चिनाब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। NCDX ने लॉन्च किया रेन मुंबई। स्वीडन ऑफिशियली शामिल हुआ शुक्रयान वीनस मिशन और 21 मई को मनाया गया एंटी टेररिज्म डे। अगर आपको ये सारे कीवर्ड्स अभी इंस्टेंटली क्लिक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपने आज का यह पूरा सेशन मास्टर कर लिया है। ब्रिलियंट जॉब। आज के इस लर्निंग स्प्रिंट को रैप अप करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा पर बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज छोड़कर जा रहा हूं। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 32 बार चढ़ाई करने वाला पहला इंसान दुनिया में कौन बन गया है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और अपने आंसर्स तुरंत नोट्स में लिखें या हमें कमेंट्स में बताएं ताकि आज का ये रिवीजन सेशन प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही फोकस्ड रहिए और हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप स्टडिंग स्मार्ट।